हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं, मैं तेरे ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, 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 मैं तेरे ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है, सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, हम तेरे ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। जीवन की खुशियाँ तू ही है, विजय देने वाला भी है, जीवन किया तू ही है, विजय देने वाला भी तू है, तेरे आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। थैंक यू। प्लीज द लॉर्ड। प्रभु महिमा पाए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर पुष्पा। परमेश्वर आपको बहुत अच्छा आशीष करे, अनुग्रह आपके संग संग परमेश्वर रखे और हमेशा बढ़ते दे। आमीन। और अब हम कुछ समय वचन की ओर चलेंगे और हम आज निकालेंगे आइज़ाया की किताब और अध्याय 45 जिसाइया 45। कोई हिंदी में पढ़ देगा? पद 5। जिसको मिला पढ़ सकते हैं। यशायाह की किताब अध्याय 45 और पद 5। अच्छा ठीक है, मुझे मिल गया है, मैं पढ़ देती हूँ। हम पढ़ रहे हैं यशायाह नबी की किताब अध्याय 45 और पद 5 में ये लिखा हुआ है, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी
कमर कसूंगा। आमीन। हम यहाँ परमेश्वर के जो खुद के बारे में परमेश्वर दावा करता है, हम उसके खुद के दावे को देखेंगे। क्योंकि सच्चा परमेश्वर जो है ना, अपना परिचय हमेशा स्ट्रॉन्ग ही देता है और वो उसका प्रूफ के साथ रखता है और हम लोगों को उठा के रखता है। तो इससे क्या होता है, हम जानते हैं कि हम जिसको यहोवा करके मानते हैं वो सामर्थी परमेश्वर है और वो कितना भला परमेश्वर है। हमारे जीवन में आज तक हम बचपन से, मतलब जब 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 से हम लोग होश संभाले हैं, हम किसी विषय को जानने की जो एहसास करने के समय हमारे जीवन में पहली बार आया, उस समय से जब हम अच्छा या बुरा चीज को जानने लगे हैं, तब से हर एक विषय में भी अगर हम देखेंगे, कोई भी समय या परिस्थिति हमारे जीवन में आया हो, अगर कोई हमको उठा के रखता है, जो हमारा सच्चा परमेश्वर है यहोवा, वही हमको रखता है। उसके सिवा कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं जो हमको संभाले रखता है। और यहाँ पर परमेश्वर वो खुद ही दावा करता है कि मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं। खुद इसलिए बोल रहा है कि अगर तुम किसी को यहोवा करके मानते हो तो तुम गलत हो, परमेश्वर करके मानते हो तो तुम गलत हो, क्योंकि मुझे छोड़ कोई है ही नहीं। और इसलिए अगर परमेश्वर मानो तो तुम मानो, मुझे मानो। और अगर तुम नहीं भी जानते कि मैं परमेश्वर हूँ, तो भी तुम्हारे लिए चिन्ह होगा कि देखो मैं तुम्हारी कमर को कसूंगा। अब कमर कसने का क्या मतलब होता है? जब कोई बच्चा जन्म होता है वो तुरंत बैठ पाता है क्या? तो नहीं बैठ पाता ना। क्यों नहीं बैठ पाता? क्योंकि उसके कमर में वो स्ट्रेंथ, वो बल, वो सामर्थ्य नहीं होता है। जो नया पैदा हुआ बच्चा है वो बिल्कुल सामर्थ्य नहीं रखता, इसीलिए वो बैठ नहीं सकता। अगर हम उसको जबरदस्ती बैठाने की कोशिश करें तो उसका कमर इतना लचीला तो बेंड हो जाएगा, झुक जाएगा, उसका स्पाइनल कॉर्ड ही बिखर जाएगा, है ना। वो सामर्थ्य नहीं रहता है। तो बच्चा और उसका जब 5 महीना 6 जाता है बैठने का, तो भी हम उसको स्ट्रेट वे में नहीं बैठाते। एक ही बार बैठ बोल के हम उसके चारों तरफ बिल्कुल कपड़ा रजाई गद्दा करके ग्राउंड कर देते हैं ताकि बच्चा अच्छे से बैठ जाए और इधर उधर ना झुके, उसके कमर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये प्रोसेस इसलिए होता है कि हमारा जो कमर एक अहम मुद्दा निभाता है, हमको बैठने के लिए भी, हमको खड़ा करने के लिए। आमीन। अगर कमर सही रहा तो हम वजन भी उठा सकते हैं, बिना स्ट्रॉन्ग कमर के नहीं उठा सकते। तो हर एक विषय को सर से लेके पांव तक कोई भी काम हम फिजिकली करते हैं, दौड़ने के लिए, झुकने के लिए, चलने के लिए, बैठने के लिए, वजन उठाने के लिए, किसी को भी उठाने के लिए, हमको अपने सामर्थ्य में जो शरीर में चाहिए, कमर में उसका सामर्थ्य जरूरत होता है। आप लोग अपना अपना प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। तो इसीलिए जो सामर्थ्य का मजबूत हिस्सा को परमेश्वर यही बोलता है, अगर तू मुझे नहीं भी जानता ना कि मैं तेरा यहोवा हूँ, तो भी मैं तेरे कमर को कसूंगा, मतलब इतने सुंदर तरीके से तेरे कमर पे रखूंगा, तब तू जान लेगा कि मैं ही वही यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, है ना। इसराइल हमेशा वो मिस्र से जब निकला, बार 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 वो परमेश्वर के खिलाफ जाता रहा। यहोवा परमेश्वर जो भी कहता है वो सब नहीं मानता, दूसरे मूर्ति को अपना देवता, अपना भगवान, अपना प्रभु करके मानता था, लेकिन यहोवा परमेश्वर की ओर नहीं फिरता था। अगर कभी कोई सिंबल के द्वारा परमेश्वर लोगों से बात करे, कोई मारी आए कुछ हो, तो थोड़ी देर के लिए मानते थे, फिर भूल जाते थे। तो बार बार जैसे कोई डाली गिर जाता है या फिर कोई झुक के रुक जाता है, तो ऐसा सिचुएशंस को परमेश्वर कहता है कि देखो तुम क्यों नहीं मानते कि मैं ही वही यहोवा हूँ, जो तुम्हारे कमर को कस के तुमको स्ट्रेंथ देता हूँ, तुमको स्ट्रेट वे खड़ा करता हूँ। किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति, कैसा भी वजन तुम्हारे जीवन में आए, मैं तुमको हर जगह पे बिल्कुल खड़ा करके रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे कमर को कस के रखा और मैं रखूंगा।
जिससे तुम जान लोगे कि वही परमेश्वर जो तुमको हमेशा सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर कौन है, वो मैं हूँ। मैं यहोवा परमेश्वर हूँ और मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। क्यों? हम न्यू टेस्टामेंट में पढ़े हैं ना इफिसियों में कि सत्य रूप कटी बंधनी, मतलब सच्चाई के साथ कमर का कसना। और सत्य कौन है? सत्य सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। आप कहीं पर भी देखो, हालेलुया हालेलुया। किसी का भी कोई भी प्रकार की दावा नहीं है कि वो उनके लोगों को कमर कस के रखेगा। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है हालेलुया। क्योंकि मैं सत्य हूँ और मैं तुम्हारे कमर को सत्य के साथ कस के रखूंगा, जिससे तुम जान लोगे कि मैं ही परमेश्वर हूँ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। इसलिए जब भी हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तब हमारा मुंह उनको यही स्वीकारता है, हे प्रभु, आपको छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। आमीन। और मूसा को भी जब 10 आज्ञा दिया था परमेश्वर ने, तो यही आज्ञा दिया था, आम्ब चढ़ा तुम्हारा कहीं परमेश्वर नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अगर 7वें पद को देखें एक बार, 7 इतना भला है। आंबे दीप्ति करो, ये अंधा करो, आंबे शांति रचो, अनिष्ट सृष्टि करो। कैसी बात है। सदा प्रभु यही सब साधनों करो। हिंदी में, मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही सभी का करता। यहाँ पर भी परमेश्वर दावा करता है इसराइलियों के सामने, हम लोगों के सामने, कि किसको तुम मुझे छोड़ और यहोवा बोल के मानोगे, जो तुम्हारे जीवन में सारे विषय को कर सकता है। सारे पॉसिबिलिटी, सारे क्रिएशन जो जिसके पास है वही यहोवा में है। सुनो, उजियालों को मैंने बनाया है और अंधेरा भी मेरा क्या धरा है। इसीलिए जब हम उत्पत्ति 1:1 में पढ़ते हैं, है ना, 1:1 थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हाँ सर, उत्पत्ति 1:3 ଦୁଇ ବି ଆଉ 3। पृथ्वी निर्जन और शून्य थिला, ଆଉ ଗଭୀର ଜଳ ଉପରେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। क्या था? गभीर जल ऊपर, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और यहाँ परमेश्वर क्या बोल रहा है कि अंधियारा को भी मैंने रचा है, कि अंधियारा का सृजन मैं हूँ। और क्या बोलता परमेश्वर कि मैं उजियाले का बनाने वाला हूँ। परमेश्वर ऑलरेडी उजियाला को बनाया था। इसीलिए 30वें पद में उसने कहा था कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। तो हम पहले ही उत्पत्ति में देख लिया है कि अंधियारा का बनाने वाला भी परमेश्वर, उजियाला को भी बनाने वाला ही हमारा परमेश्वर है। जब अंधियारा और उजियाला दोनों परमेश्वर के वश में है, और खुद ही उजियाला, खुद ही ज्योति, खुद ही दीप्ति हमारा परमेश्वर है, तो उस परमेश्वर को छोड़ हम किसी और को कैसे परमेश्वर कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है, शांति का दाता और विपत्ति को भी रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सभी का करता हूँ। एक बात है, जब हमारे जीवन में परमेश्वर शांति देता है, ये बात को भी बताता है कि जरूरत पड़ने पर विपत्ति को भी ला सकता हूँ, क्योंकि विपत्ति का रचने वाला मैं हूँ। और इसराइलियों को यही समझाना चाहता था उस समय में, अगर तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति आ रहा है तो तुम्हारा कोई नहीं दे रहा है, तो तुम समझो कि मैं तुम्हारे सामने विपत्ति को भी रख सकता हूँ। मैं वही यहोवा हूँ, और तुम मुझे छोड़कर क्यों दूसरे की ओर फिर रहे हो। शांति हमारे जीवन में परमेश्वर देता है। इसलिए वो कहता है, यीशु मसीह को क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार, क्योंकि वो खुद शांति है जो हमारे जीवन में देता है। हालेलुया। और उसी शांति को अगर हमको पाना है तो हमें किसी के साथ लिपटे रहना है। अगर शांति को पाना तो हमें अपने परमेश्वर के संग में लिपटे रहना है, जो हमको सामर्थ्य देता है, जो हमको स्ट्रेंथ में भरपूर करता रहता है। वो हमारे, हमको, जिन लोगों को वो उद्धार कर चुका है,
जिन्हों को अपने लिए चुन लिया है उनके सामने विपत्ति नहीं ला, लेकिन एक आगाह करता है कि ध्यान दो कि तुम्हारे सॉरी मेरे सिवा तुम्हारा कोई और परमेश्वर नहीं है। आज ये विषय पढ़ने का मतलब क्या है? वो बार बार हमको कहता है कि मेरे वचन पे तुम अपना मन को लगाओ, मेरे वचन से तुम न भटको। अगर भटकोगे तो ये सारे चीज तुमको नहीं मिलेगी, शांति से तुम भाग जाओगे, विपत्ति से तुम अपने आप ही जाके मिलोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए विपत्ति को नहीं रखा। पर तुम अगर खुद शांति से भागोगे तो तुम्हारा मुलाकात किससे होगा, है ना? अशांति से होगा। और तो मैं तुमको जब शांति दिया हूँ तो तुम शांति में रहो, अशांति की तरफ क्यों भागती हो? और सच्चाई तुम्हारे संग संग है, और तुम्हारे कमर को कसने वाला मैं हूँ, क्योंकि मैं सच्चाई हूँ। तो शांति को पकड़ो, सच्चाई को पकड़ो, मेरे वचन को अगर तुम अपने में रखोगे, पढ़ोगे, करोगे, वही शांति और सच्चाई को तुम अपने जीवन में बहता हुआ देखोगे, और वो तुमको कवर अप कर लेगा, रैप कर लेगा। जैसे हम कोई भी वस्तु को किसी चीज में लपेट लेते हैं, जब लपेटते हैं तो पूरी तरह से उसके अंदर में रह जाता है। तो परमेश्वर कहता है मैं अपने शांति से तुमको लपेट लूंगा, मैं अपने सच्चाई से तुमको लपेट लूंगा, तुम्हारे कमर को कस लूंगा। तब तुम्हारे जीवन में कोई अंधियारा नहीं आएगा, ना ही तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति आने वाला है, क्योंकि वो सब उन लोगों के लिए है जो वचन न मानने वाले होते हैं। क्यों? वचन को सुनकर नहीं मानने वाले खुद ही धोखे में चले जाते हैं। कुछ एक पिछले हफ्ते में शायद हम लोग पढ़े थे कि अगर सिर्फ हम वचन को सुनते नहीं करते हैं तो वो अपने आप को धोखा देते हैं, है ना? एक बार याकूब अध्याय 1 और पद 22 में हम पढ़ेंगे और यही बात लिखा हुआ है। ये मेरे तरफ से पढ़ेगा। आइए तो परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। एक मिनट बस। हाँ प्लीज सिस्टर और एक बार पढ़े तो याद है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको खुद ही बता देता है कि अगर हम सुनते हैं और उसको नहीं करते, जो इसराइलियों ने किया, वो परमेश्वर के वचन को सुनते तो थे लेकिन उसके मानने वाले नहीं थे, और इसीलिए वो खुद ही धोखे में पड़ जाते थे। ये उनके वो खुद ही अपने आप को धोखा देते थे। और वही सेम विषय को परमेश्वर ने हमको भी बताया है यहाँ वचन में। हम सुनते तो हैं, अगर सुन के सिर्फ चुप रह जाएं, वो जैसा बोलता है ऐसा ना करें, इसका मतलब यही होता है कि हम अपने आप को धोखा देते हैं। और अगर नहीं करने वाले होते हैं, धोखा देने वाले होते, तो हमारे जीवन में वही शांति कैसे प्रवाह होगा? शांति को हम अपने जीवन में कैसे पाएंगे? नहीं पा सकते ना। और अगर हम शांति से खुद दूर हो रहे हैं तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारा मुलाकात किससे हो? अशांति से होगा, जाहिर सी बात है। हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, और हम कहते हैं कि इतना तो परमेश्वर के साथ समय तो बिताते हैं, लेकिन मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं, मेरे परिवार के जीवन में शांति क्यों नहीं? पर हमने ये चाबी को नहीं खोला ना। और परमेश्वर का वचन यही कहता है, सुनो, पढ़ो, लेकिन उसको करो भी, तब तो पाओगे ना। धोखा नहीं मिलेगा, तुमको शांति मिलेगा, विपत्ति नहीं आएगी, अंधेरा नहीं रहेगा, उजाले हमेशा तुमको लपेट, कोई विपत्ति नहीं है, क्योंकि तुम वचन को सुन तो रहे हो और वचन को काम में भी ला रहे हो।
हालेलुया। सो आज के दिन हम परमेश्वर जो हमको सिखा रहा है कि हम अगर कमर कस के रहेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो उस पूरे सामर्थ्य जो परमेश्वर खुद देता है उसी में खड़े रहेंगे और उसके द्वारा हर कार्य को करने पाएंगे। और वो खुद उजाला है, अंधेरा तो तैयार करता है लेकिन हमारे लिए नहीं, और विपत्ति तो है, रचता है, लेकिन हमारे लिए नहीं। और हम शांति के खोजी, जो परमेश्वर की शांति उसके वचन के द्वारा सुनने से और करने से होता है। तो शांति में जब तक रहेंगे तो हमारे ऊपर कोई भी अशांति नहीं, यानी कि कोई भी परिस्थिति हमको अशांत नहीं कर सकता या कोई हमें कंफ्यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब हम धोखा खुद को धोखा देने वाले नहीं या प्रवंचना में रहने वाले नहीं, पर उस उजियाले में चलने वाले हैं जो परमेश्वर खुद है, क्योंकि वो खुद ही रहा है और खुद ही सत्य है। और वो खुद ही बोलता है कि सच्चाई से मैं तुम्हारा कमर को कस लूंगा। तो जब वो खुद ही हमारे कमर को सच्चाई से कस रहा है, यानी कि वो खुद हमको पकड़ के रखा है, तो हमको कौन नीचे झुका सकता है या हमको पकड़ के कौन फेंक सकता है? किसी का हिम्मत नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा पिता, हमारा पर हमको पकड़े रखा है। इसी पाप का कोई अधिकार नहीं। और जैसे उस दिन पास्टर जी बोले, मेरे पाप से, तुम्हारे पाप से मेरा बाप बड़ा है, तो तुम मेरे पिता सर्वशक्तिमान सामर्थी खुद ही हमको पकड़े हुए हैं। हमको कोई डर नहीं और हम शांति में हमेशा। आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीष दे। और अब हम प्रार्थना में चलेंगे। जो जो रिक्वेस्ट है प्रार्थना उसको नोट करेंगे, फिर प्रार्थना में चलेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं, आज 30 तारीख है और महीने का आखिरी दिन है। आज 11:15 से लाइन खोल दिया जाएगा प्रेयर के लिए। आप सब डिनर के बाद जुड़ जाए, क्योंकि आज आखिरी दिन विदा करेंगे जून महीने का और 12 बजे जुलाई महीने का स्वागत करेंगे। तो इंटरसेशन प्रेयर में रात को जरूर रहेगा। आइए हम प्रेयर की और दोहे कर सकते हैं। हाँ, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दें प्लीज। कौन सा लिंक में लिंक भेज दिया जाएगा ग्रुप में। जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं भेजते हैं। ऑलरेडी भेज दिया गया है, आप देखिए। और जो पहले का उसी है। आप ग्रुप में है ना सिस्टर? जी कभी कभी तो भेजते नहीं है। मैं उस सिस्टर से ले जाती हूँ कि कभी कभी विस्मिता को फोन करती हूँ, कभी कभी। अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ, आपको मैं भेज दूंगी। ओके, अब अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दें। ओके। अपना प्रेयर रिक्वेस्ट। हाँ, जो सिस्टर सस्मिता। चलो, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए। और आज की वर्शिप से भी मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ। मैं सिस्टर पुष्पा जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ और गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आपके पूरे परिवार को परमेश्वर आशीषित करे, आपकी हर एक प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। और आज के वचन से भी मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ। थैंक यू सिस्टर रश्मिता। और ये आज परमेश्वर का अनुग्रह है। आज वीक का पहला दिन हम हमारे लीडर को पाए हैं और जो भी वचन दिए हैं, हर एक वचन से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। क्योंकि यहाँ नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो कुछ सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। फिर भी जितना भी मैं सुनी हूँ, मेरा परमेश्वर अपने आप को किस तरह से रिवील कर रहा है, वो क्या है, वो क्या कर सकता है और वो क्या किया है। हर एक विषय जैसे रश्मिता बहुत ही अच्छी तरह दिखाए हैं और मैं हर एक वचन से वो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, महिमा देती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुनता है और आगे भी सुनता जाए। हालेलुया। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं मेरा बेटा के लिए दे रही हूँ। मेरा बेटा मनोन, वो हर किसी से घुले मिले बातें करे और
उसका हर एक विषय, उसका दांत दुख रहा है तो उसके लिए भी प्रेयर करती हूँ, करेंगे। और उसका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ उसके लिए भी करेंगे। और मैं मेरे पूरे परिवार, मेरी बेटी के लिए भी दे रही हूँ कि बारिश में वो कॉलेज जा रही है, आ रही है, तो परमेश्वर अपने बाहों पे उसको छिपा के लेते जाए और लेते जाए। वो कर भी रहा है, इसके लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हर एक विषय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। प्रेयर रिक्वेस्ट हमने नोट कर लिया है, बिल्कुल हम केयर में रखेंगे। जी सिस्टर नीलिमा। सभी को प्रेज द लॉर्ड, शालोम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर वर्शिप के लिए, सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और बहुत दिनों के बाद सिस्टर रश्मिता से सुनने को मिला और वो खुद वचन बोलती है और खुद खुश हो जाती है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और हर एक वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जैसे सिस्टर ने बताया कि यहोवा ही परमेश्वर है और दूसरा कोई नहीं। इस चीज को उन्होंने बहुत सुंदर रीति से बताया कि क्यों यहोवा ही परमेश्वर है और दूसरा कोई नहीं, क्योंकि वही अंधकार को बनाते हैं, उजियाले को भी वही बनाते हैं, शांति भी वही देते हैं, विपत्ति भी उन्हीं से आता है। और जैसे बताए कमर कसना, इस चीज को उन्होंने बहुत सुंदर रीति से बताया कि परमेश्वर कैसे हमें स्ट्रेंथ देता है और कमर कितना इम्पोर्टेंट है बैठने के लिए, चलने के लिए, उठने के लिए, हर एक चीजों में कमर कितना इम्पोर्टेंट है। इस चीज को भी सिस्टर ने बताया। और एक चीज उन्होंने बताया कि जैसे लिखा है कि मैं शांति का दाता हूँ और परमेश्वर शांति देता है। कैसे? वचन से। जब हम वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो हम उस शांति को पाते हैं। लेकिन जब हम वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार नहीं चलते हैं तो हम विपत्ति को फेस करते हैं। तो हर एक वचन से मैं आशीषित हुई हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भी देती हूँ, जैसे वचन के अनुसार मैं वचन को सुन के वचन के अनुसार जैसे चल पाऊँ, उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। Amen. God bless you, sister. परमेश्वर का अपने द्वारा महिमा पाए। और हमने प्रेयर रिक्वेस्ट को नोट कर लिया। सच में मुझे भी ऐसा ही चाहिए प्रेयर रिक्वेस्ट। जी सिस्टर दीपिका। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। और आज की जो वर्शिप था वो वर्शिप के लिए बहुत ज़्यादा आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और आज के वचन से भी मैं बहुत ज़्यादा आशीषित हुई हूँ। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, मैं थोड़ा सुन नहीं पाई, लेकिन जितना भी सुनी हूँ हर एक रिवलेशन से मैं आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और सिस्टर नीलिमा के टेस्टिमोनी से भी मैं आशीषित हुई हूँ। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रियांश का एग्जाम चल रहा है, उसका स्टडी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और 10 तारीख को हमारे बड़े भैया का शादी है, जुलाई 10 को, तो उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। हमारे एटमोस्फियर के लिए, जैसे मौसम थोड़ा ठीक रहे और हमारी स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली ग्रोथ के, मेरे पूरे परिवार के प्रोटेक्शन के लिए मैं दे रही हूँ। आमीन। Amen. God bless you, sister. परमेश्वर गवाही के द्वारा महिमा पाए। और प्रेयर रिक्वेस्ट हमने लिख लिया है। और बिग ब्रदर को कंग्रेचुलेशन उनके शादी के लिए। और हम जरूर उनके लिए प्रेयर करेंगे। आमेन। जी सिस्टर जयंती। सभी को शालोम। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने आज इतना सुंदर दिन दिखाया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ सुंदर सहभागिता के लिए। और मैं भी आज के वर्षी से भी अच्छा, उनका हाथ लग गया, कट गया है लाइन। तब तक हम स्वागतिका सिस्टर का टेस्टिमनी ले लेते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट। जी स्वागतिका सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, आपका वचन के लिए बहुत शॉर्ट था लेकिन पावरफुल था। पूरे एक ही वर्स आपका किया कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मतलब आई एम द गॉड दैट आई एम।
उनका। तो मैं जस्ट थोड़ी देर पहले ही 10-15 मिनट पहले ही ऐसे अचानक से मुझे ऐसे रेवलेशन मिला कि गॉड इज अ पॉजिटिव गॉड। तो ये बाइबल जो है परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का द वर्ड ऑफ गॉड, गॉड पॉजिटिव है, इसलिए बाइबल आया, वर्ड ऑफ गॉड आया, क्योंकि सब कुछ अंधकार था, इसीलिए परमेश्वर जेनेसिस 1:1 के हिसाब से वो आए। तो ऐसा कोई भी सरकमस्टेंसेस नहीं है जो कि परमेश्वर के लिए पॉजिटिव आउटकम ना दे। तो मुझे बहुत ये टच किया क्योंकि बहुत डीप है। और आपको भी थैंक यू आपका वचन के लिए। सो परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे। थैंक आपका प्रेयर रिक्वेस्ट। प्रेयर रिक्वेस्ट कि मेरे हस्बैंड के लिए प्रेयर करते रहिए, उनका रिकवरी के लिए। काफी अच्छे हैं, लेकिन जैसे फ्यूचर में जैसे क्योंकि उनका जॉब ही ऐसा है, क्योंकि ओवर स्ट्रेन की वजह से गैस्ट्राइटिस होता है, और गैस्ट्राइटिस के वजह से उनका जो एज यूजुअल जो प्रॉब्लम होता है, लेकिन परमेश्वर कंट्रोल में है। तो उनको ऐसा जॉब मिले कि सब कुछ सही रहे, उनका तबीयत और परमेश्वर के साथ ज्यादा लगाव हो पाए। Amen, amen. God bless you, sister. परमेश्वर की महिमा हो। मैं सबको बता दूं, सच में ये ऐसा होता है कि सडन मुझे बोलना होता है और मैं कुछ नहीं जानती, पवित्र आत्मा मुझे लीड करते हैं और वही बताते जाते हैं। इसलिए मैं भी बहुत जाती हूँ कि मैं तो शुरू थी, लेकिन मुझे बताते हैं तो उसको बोलने में आनंद खुशी लगती है, खुश होती लगती है। ग्लोरी टू गॉड, सच है। और हम बिल्कुल प्रेयर करते रहेंगे आपके हस्बैंड के लिए और आपके लिए, और उनके जॉब के लिए भी हम जरूर रखेंगे। आपने जब ऑल्टर में बोला है तो बिल्कुल करेंगे, ताकि आप बाइबल में ज्यादा समय रह पाए और परमेश्वर की सेवा में भी लग पाए। सिस्टर आपका अधूरा था, प्लीज कंप्लीट कर दीजिए। जी, कट गई थी मैं। हाँ, मैं भी सभी भर से आशीषित हुई हूँ, और मेरा प्रभु का थैंक यू से मेरा बेटी का, अनुष्का छोटी बेटी का बर्थडे था, अच्छी रीति से हो गई थी, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरे पूरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ, जैसे हम भी प्रभु के और आगे बढ़ते रहें और प्रभु को कभी भी ना भूलें। आमीन। Amen, amen, amen. God bless you. हम बिल्कुल प्रेयर करते रहेंगे। Okay. जी सिस्टर ओलिविया। सभी को सलाम। सबसे चलो, पहले तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, आज के वर्षिप के लिए, और जितने भी आप वचन बताए सभी वचन से मैं आशीषित हुई हूँ। और हम लोग राउरकेला से बड़मल आए, सही सलामत पहुँचे, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और मेरी बेटी गिर गई है, सिर में लगा है और टूट गया है, उसके लिए प्रेयर देती हूँ। बिल्कुल। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर की महिमा हो कि आप सही सलामत आ गए। बिल्कुल थैंक्स गिविंग में रखेंगे और अच्छे के लिए हम जरूर प्रेयर करेंगे। जी प्रतिमा सिस्टर। सभी को सलाम। चलो। उड़िया में कहूँ, एक प्रेज बार द हिंदी लॉर्ड। ट्राई कर लीजिए, अच्छा लगता है आप जब बोलती हैं। हाँ ठीक है ठीक है। मैं भी बचन से आशीषित हुई हूँ, और जैसा 5 का 45 का 45 जो का 5 है, 5। हाँ, यहाँ बोलता है यहोवा, मैं यहोवा हूँ। इसी तरह मैंने वो जो बोलते हैं ना, हक से बोल रहे हैं हमारा यहोवा कि मैं यस यहोवा यस। हूँ। हाँ, तू जान या ना जान, तू मुझे जान या ना जान, फिर भी मैं तेरी कमर को कसूंगा। कितने अधिकार से तू हमें बुलाता है, बोलता है कि हम उनके संतान हैं। जो हमारा जागतिक माता पिता भी, हम लोग जब हम बच्चे थे, हम गलती करते थे तो भी माता पिता डांटते थे, कुछ अच्छे काम करते थे तो भी डांटते थे। मुझे ऐसा लगा, तो मुझे जान या ना जान, मैं यहोवा हूँ, तो जान या ना जान मैं तेरी कमर को कसूंगा। कितना भला परमेश्वर है हमारा ना। मुझे भी वो वचन बहुत अच्छा लगा। और
ବାକ୍ୟର କେବଳ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନ ହୋଇ କର୍ମକାରୀ ହେବାର ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆର ଏଇ ଦିନ ମାନକରେ ମୁଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେଟା ବିଷୟ ଭୁଲ କରିଛେ, ମୁଇଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ। ପ୍ରକୃତରେ ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହେବାର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛୁ तथापि भी गलत चीज रे हमें पड़ी जाऊँ। मैं प्यार रिक्वेस्ट दे रही हूँ मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए। मैं जैसे आत्मिक जीवन में बुद्धि मेरा बढ़ी, आत्मिक जीवन, और वचन को मैं सीखूं और वचन के अनुसार मैं चलूं, इसीलिए प्रेयर रिक्वेस्ट। और मेरा बेटा के लिए भी मैं पहले से बोला हूँ और अब भी बोल रहा हूँ, उसके लिए प्रेयर कीजिए। मेरी फैमिली भी प्रभु में आए जाने और यहोवा उनके भी कमर के कसे, इसीलिए प्रेयर करना। Amen. थैंक यू। जी आंटी जी, हम बिल्कुल प्रेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू। पूरे परिवार के लिए हम करेंगे, है ना? थैंक यू। जी सिस्टर सस्मिता, आप कुछ छूट गया था? मुझे बोले क्या सिस्टर? सस्मिता रणवीर, आपका हाथ अभी भी रेज है, तो छूट गया था क्या कुछ? जी बोले। अच्छा ठीक है, थैंक यू जी। मेरू नाम हम सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का महिमा कर, प्रभु को धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। और मैं धन्यवाद भी देती हूँ हमारा लीडर्स रश्मिता माँ को, आज सुंदर वचन के लिए। मेरा मोबाइल क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, आज सुनाई भी नहीं दे रहा था, साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा था। मैं ये मोबाइल और दूसरा मोबाइल ऐसे कर करके लगाई, बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा था, फिर लास्ट में सुनाई दिया। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, जितने भी मैं सुनी हूँ बहुत ब्लेस हुई हूँ, और प्रभु का महिमा हो। और जो गवाही दिए सब कोई, तो गवाही भी मैं ब्लेस हुई हूँ। पनीना प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, आज दी थी, उसका मोबाइल खराब हो गया है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। वो प्रेयर में ज्वाइन होने के लिए चाहती है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, इसलिए पनीना का मोबाइल जिसे ठीक हो, इसलिए प्रेयर करेंगे। और एडी के लिए वो प्रेयर रिक्वेस्ट दे है कि उसका लिए जो घर ठीक करने के लिए वो देखिए, बहुत अच्छा घर है, और इसलिए थैंक्स दी है। और एडी का तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए प्रेयर करेंगे। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है सोफी के लिए भी दी है। वो प्रेयर में गई थी, सोफी गई थी, बहुत प्रभु का अभिषेक उसका जीवन में बहुत है, बहुत पाया है, इसीलिए बहुत खुश है सोफी, इसीलिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट दी है। प्रभु को धन्यवाद, प्रार्थना रिक्वेस्ट दी है। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है सपना का लिए मैं दे रही हूँ, उसका तबीयत ठीक नहीं है, वो जो उसका जो क्या बोलते ज्ञानोदान, तो उड़िया में जो बोलते वो निकल रहा है, तो मुंह पूरा सूज गया बहुत। कल हम गए थे देखने के लिए, और बोल भी नहीं पाती है, उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और हमारा प्रेयर सेल के लिए भी दे रही हूँ। आमेन आमेन, बिल्कुल हम करेंगे, सारे नोट कर लिया है प्रेयर को। गॉड ब्लेस यू मैम। बाकी हम देखेंगे आगे। और 0 आईडी से 2 आईडी है, तो पहले पास्टर सागरिका जी का ले लेते हैं, उनका तबियत ठीक नहीं है। जी पास्टर सागरिका। अच्छा, उनका रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, तब तक हम सिस्टम में उनका ले लेते हैं। जी सिस्टम में। थैंक यू सिस्टर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सभी को शालोम। मैं सिस्टर मधु रायपुर से। मैं तो बहुत लेट जुड़ी हूँ, मैं हॉस्पिटल गई थी। यहाँ पे है मेरी एक फ्रेंड, नॉन बिलीवर है, प्रियंका पांडे करके है, उनका सिटी स्कैन वगैरह सब हुआ, तो उनके साथ में थी, तो लेट हो गया, नहीं जुड़ पाई। उनका शायद स्टोन निकलेगा, क्योंकि जो भी सिम्टम्स था, रिपोर्ट तो नहीं आया था, लेकिन वो ब्लैडर स्टोन करके लग रहा है, तो यूरेटर में फंसा है, तो उनके लिए प्रेयर करेंगे। मैं काफी दिनों से जानती हूँ, और
उनको और मेरा बहुत मन भी है। मैं बहुत बार परमेश्वर का, हमारा यीशु मसीह का सुसमाचार भी दी हूँ उनको। और वो बिहार की है, तो ब्राह्मण है, लेकिन प्रभु उनके जीवन में काम करे। प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ उनकी हेल्थ के लिए भी और उनके जीवन में परमेश्वर के काम के लिए भी। और वचन नहीं सुन पाई, लेकिन मैं नीलिमा सिस्टर को और बाकी सिस्टर को भी धन्यवाद दे रही हूँ। उनके टेस्टिमोनी से मैं बहुत जान पाई हूँ कि आज किस रीति से वचन परमेश्वर सिस्टर रश्मिता के मुख से दिए। वो तो जब भी देते हैं बहुत ही गुड़ बातों को उनके मुंह से सिखाते हैं, आज भी सिखाए होंगे। मैं रिकॉर्डिंग को जरूर मैं देखूंगी, मिस नहीं करूंगी। और बाकी मेरा पुराना सब प्रेयर रिक्वेस्ट ऑल्टर में है सिस्टर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, परमेश्वर आपको अनुग्रह करे। और में आपने सुसमाचार दिया है प्रियंका सिस्टर को, और उनके जीवन में परमेश्वर जरूर कार्य करेगा। आमेन। और उनके घर की आगे करेंगे। आमीन। जी पास्टर जी, इसराइल आईडी से शायद आप बात करना चाहते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज दला। मैं भी जीवित पिता परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ। मैं बोल रही हूँ प्रेम शिरा। यस मैम। और आज के वचन से मैं बहुत आशीषित हूँ। सचमुच प्रभु का वचन को हमको सुनने से नहीं होगा, हम वचन को सुन के वो वचन के हिसाब से हमें चलना है। तो वचन के हिसाब से हम जो चलेगा तो हमारा जीवन में शांति मिलेगा, अंधकार नहीं रहेगा, वो लाइट रहेगा। तो आज का वचन से मैं बहुत आशीषित हूँ। जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, रश्मिता के धन्यवाद देती हूँ। प्रभु उसके परिवार को ब्लेस करे। और मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं उड़ीसा से रायगढ़ अच्छी तरह से प्रभु मेरे को वहाँ पहुँचा, इसीलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और अभी तो पास्टर जी वो बाहर निकल जाएगी वो प्रेयर के लिए, वो उसके लिए भी प्रेयर करना है। और हम लोग इस्राएल में लोभा वहाँ रहेंगी, तो हमारा लिए भी प्रेयर करना है। तो इसीलिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू माँ। बिल्कुल हम करेंगे प्रार्थना। आमीन। शालोम सभी को। एक मिनट जी पास्टर जी। दोनों साइड से म्यूट है ना, इसलिए इको हो रहा था। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। जीवित पिता परमेश्वर के महानाम का धन्यवाद। और यस, मेरा तबीयत थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, लेकिन अब मैं पूरी रीति से ठीक हूँ, भली चंगी हूँ, विदाउट मेडिसिन। नॉट हो लूज मोशन हो गया था, लेकिन प्रभु इस बार मुझे ये महीने में बोला है कि दौड़ो करके, तो नहीं रुकना है, दौड़ना है। और जब हम अपने जो दिखता है उसके विपरीत काम करते हैं तो होली स्पिरिट भी हमारी मदद करते हैं। सो जैसे मम्मी बोले हम लोग निकलेंगे, तो हमको प्रेयर में रखिएगा। और मैं भी आज के वचन से आशीषित हुई हूँ। सही में जब भी सरप्राइज वाला मोमेंट होता है, प्रीचिंग रहता है, होली स्पिरिट किस रीति से गाइड करते हैं, और स्पेशली हमारी रश्मिता सिस्टर के जीवन में, क्योंकि वो ऑफिस में रहते हुए ऑफिस का काम को ऑपरेट करते हुए किस रीति से हर एक विषय को मैनेज करते हैं, वो हमारे सामने एक लेडी प्रभु में एक नारी क्या क्या कर सकती है, उसकी संतान, वो एक जिंदा जाता वो एग्जाम्पल है हमारे लिए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आप ऐसे ही आपका परिश्रम
में आप आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि परिश्रम प्रभु देखता है और उसके हिसाब से प्रभु प्रतिफल देता है। हालेलुया। तो हर एक विषय के लिए प्रभु की महिमा करती हूँ। और एक विषय बोलूंगी, बहुत दिन के बाद नीलिमा सिस्टर से आज मेरी बात हुई, हमारी महाराष्ट्र से जुड़ते हैं जो, और वो उनसे थोड़ी सी बात हुई, उनके मन के लिए, उनके फैमिली के लिए थोड़ा प्रेयर करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली वो अपने हस्बैंड को खोए हैं, प्रभु में वो सोए हैं उनके हस्बैंड। तो जैसे हर एक विषय से उनका बोल रहे थे कि उनका स्वेलिंग आ गया था पैर, और 1 हफ्ता वो एडमिट थी करके, तो उसके उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। आमीन। Amen जी। पास्टर जी का ब्लेस यू। आपका ब्लेसिंग्स को मैंने रिसीव भी कर लिया। थैंक यू। आपने जो प्रेयर रिक्वेस्ट सिस्टर नीलिमा के लिए दिए हैं, हम जरूर करेंगे उनके लिए, है ना। और बाकी किसी का नहीं है। और एक स्लो है पास्टर जी, आपका आइडिया है क्या? नहीं तो सिस्टर। मैं हूँ सिस्टर सालोम। सिस्टर जी 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 सिस्टर। ये परमजीत सिस्टर हाथ उठाए हैं, वो बोल दो फिर मैं बोलूँ। सिस्टर परम जी। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा लेट से अभी जुड़ी हूँ, तो मैं बहुत देर तक देखती रही, मैंने कि आया नहीं लिंक, तो फिर मैं नहीं जुड़ पाई। और प्रभु की महिमा हो आज के दिन के लिए। और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर राजा बेटे के लिए, जो 30 तारीख को उसकी बेल के लिए होगा सिस्टर, उसके लिए प्रार्थना जरूर से सभी अपने अपना याद से करिएगा। और सिस्टर एक प्रेयर रिक्वेस्ट और मैं देना चाहती हूँ। वो एक बेटा है, उसका कमलजीत नाम है, उसको ना ब्लड नहीं बन रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती है वो, तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे सिस्टर। शालोम। यस सिस्टर, बिल्कुल मैंने नोट कर लिया है, प्रार्थना में रखेंगे। हम अभी चलेंगे सिस्टर विष्णु कर दी हम। और सर सिस्टर संध्या अभी हाथ उठाए हैं जी। सिस्टर संध्या। जय मसीह दीदी, सभी को जय मसीह। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज का सुंदर वचन के लिए। आज का वचन से बहुत आशीषित हुई दीदी, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। आज के वचन जैसे बोली नीलम सिस्टर आप पढ़े, ये वचन सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बने। आज के वचन से मेरा पूरा परिवार प्रभु में चले। और दीदी आज मेरा दोनों बेटा के लिए प्रार्थना कीजिएगा। आज का ही टिकट बना है लेकिन गाड़ी लेट है, तो वो टाइम से गाड़ी आए, टाइम से खुले और अच्छी तरह से पहुंच पाए दीदी, इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा और पूरा परिवार के लिए। आमीन। दोनों बच्चे दिल्ली जाएंगे? जी दीदी, दोनों बच्चे दिल्ली जा रहे हैं दीदी। अच्छा से वहाँ एडजस्ट कर पाए दीदी, इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा, टर्न रखिएगा। परमेश्वर के संग रहेगा। जी दीदी, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो प्रभु ले जा रहे हैं, अच्छा से रखिए प्रभु। बिल्कुल हम प्रेयर करेंगे, मैंने नोट कर लिया है। अभी हम सिस्टर विस्मिता की ओर चलते हैं जी। सिस्टर विस्मिता। सभी को सालोम, जिसके नाम का धन्यवाद करती हूँ। आज मैं भी पूरा टाइम पे नहीं जुड़ पाई, थोड़ा लेट हो गया। आज पास्टर शेखर जी का लास्ट मीटिंग था संबलपुर में, और वो बहुत ही सुंदर रहा। मैं वहाँ गई थी भी, और बहुत ही सुंदर रीति से, मतलब ये बीच बीच में ना उनका आना जरूरी है, क्योंकि उनका एक बोझ है उड़ीसा के लिए। वो 99 से उड़ीसा आ रहे हैं, जब से वो सुपर साइक्लोन हुआ था। अब तब से बहुत सारा कुछ काम वो बोल रहे थे। एक मिनट। तो
उड़ीसा के नहीं होते हुए भी उड़ीसा को लेकर उनके मन में जो कुछ है परमेश्वर के राज्य के लिए, वो सारे विषय को देखकर वो फिर जिस रीति से यहाँ वो प्रभु की सेवा में सबको एनकरेज कर रहे हैं, इसलिए उनका बार बार आना शायद लाजमी होगा। उसके लिए प्रार्थना करेंगे हम, जैसे मतलब वो सब अटेंड कर पाए और भी जान पाए, बढ़ पाए, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और वो फिर से रिटर्न कर रहे हैं, वो फ्लाइट पकड़ेंगे, उनका जर्नी के लिए भी प्रार्थना करेंगे सिस्टर। और मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं जब लौट रही थी, एक मिनट, सॉरी, मैं जब लौट रही थी मीटिंग से वापस, तो टाउन बस में आ रही थी, तो सडन बस ब्रेक लगाया और पीछे से एक ट्रक भी धक्का मारा बहुत जोर से। लेकिन प्रभु को विशेष धन्यवाद करती हूँ, किसी का कुछ नहीं हुआ, झटका लगा सबको, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से सभी लोग सुरक्षित रहे। और ये वचन जो आज सिस्टर स्मिता जी पढ़ाए, आइज़ाया 45 का 5, कि मैं यहोवा हूँ और तू मुझे नहीं जानते हुए भी मैं तेरे कमर को कसूंगा। हालेलुया। मैं बैठी थी और कुछ मसीह भाई बहन भी बैठे थे, लेकिन मैक्सिमम लोग वो लोग थे जो मसीह को नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर अपने संतानों को नहीं छोड़ता है, वो जाने ना जाने, मैं तो उनको सुरक्षित रखूंगा। ये वचन आज पूरी रीति से सफल हो गया। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारे यहोवा परमेश्वर कैसा दयालु और कैसा प्रेमी है, कि वो मतलब तू एक दिन आएगा कि तू मुझे जरूर जानेगा, मैं तुझे खींचूंगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगी, लेकिन तू जान कि मुझे नहीं जानते हुए भी मैं तेरे पास हमेशा हूँ, तुझे सुरक्षित रखने के लिए। सो एक गवाही है ये वचन, आज ये गवाही में पूरा फिट बैठा, मैं बहुत खुश हुई। गॉड ब्लेस यू रश्मिता सिस्टर जी। Amen, amen. Glory to God. सो प्रार्थना करते रहेंगे। और विशेषकर ये जो ईगल टेंट प्रेयर हुआ 3 दिन का, हमारे यूथ मास के लिए, हमारे यूथ बच्चे लोगों के लिए हुआ। तो जो भी वचन परमेश्वर ने अपने जन के द्वारा बोला है, जो कुछ भी सिखाया है, वो जैसे बच्चों के मन में, जैसा आज वचन था कि बस सुनने वाले ना बने, उसी रीति से वो जो सुने हैं उसको पूरी रीति से समझ के उसको प्रैक्टिस करके चल पाए, प्रभु की आत्मा में बढ़ पाए, यूथ मास विशेषकर, और हम सभी उसके लिए भी हम जरूर प्रार्थना करते रहेंगे। सो थैंक यू सिस्टर। और हाँ, पास्टर सागेकर और पास्टर सुभ्रांशु जी आ रहे हैं, उनके जाने के लिए भी प्रार्थना करने के साथ साथ कल सुबह हम लोग फिर निकलेंगे प्रेयर के लिए, चारों पास्टर जी, मैं और दोनों पास्टर जी, तो वो विषय के लिए को लेकर भी प्रार्थना करेंगे। Yes. Amen. God bless you, sister जी। मैंने सारे पॉइंट्स को नोट कर लिया। एडी बेटा के लिए भी विशेषकर धन्यवाद। कल बहुत बुखार था, आज काफी ठीक है, फिर भी उनके लिए प्रार्थना करें। ओके। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, सच में वो अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और आज तुरंत वचन का गवाही भी हमको मिल गया, और हमको खुद सिलो मदर ने ये गवाही दिया है कि परमेश्वर ने कैसे कमर को कस के रखा और कुछ भी हानि नहीं होने दिया। इतना बड़ा वचन के साथ साथ मैनिफेस्टेशन जब ऑलरेडी हम लोगों को तुरंत मिल गया है, तो क्या ये ठीक नहीं होगा कि हम परमेश्वर के एक ऊंचे ताली के द्वारा महिमा दें? थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। बोलना चाहूंगी सिस्टर जी सिस्टर। और एक बात भी बोलना चाहूंगी, जब वहाँ प्रभु के जन पास्टर शेखर जी मतलब प्रीच कर रहे थे, तो 30 फोल्ड, 60 फोल्ड और 100 फोल्ड के बारे में जब बोल रहे थे, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना, तो वो क्या है, 30 गुना जो है वो हमारा डिक्लेरेशन रहता है,
60 गुना हमारा मैनिफेस्टेशन और 100 गुना रेस्टोरेशन रहता है। तो हम डायरेक्शन में चल रहे हैं, वो सारे विषय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि हमारा डिक्लेरेशन मैनिफेस्ट भी होना है और मैनिफेस्ट होके वो सारा विषय रिस्टोर भी होना है। ये जिस रीति से प्रभु की आत्मा और हमारे पापा हमको लेके चल रहे हैं, ये और भी बढ़ता जाए, इस विषय के लिए भी हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करेंगे। यस सिस्टर, बिल्कुल करेंगे। आज सच बोलूं तो मेरे लिए सरप्राइज था आज का दिन। शेड्यूल में बना देती हूँ, लेकिन आज का इतना मतलब बिजी था और मैं करूंगी लेकिन नहीं कर पा रही थी। और आखिरी मोमेंट में 4:05 या 7 पर मैंने शेड्यूल को छोड़ा। तो पहले दिन पे जब हमारे पास्टर जी रहते, उनका तबीयत खराब है, मैं क्या करूं यही सोच रही थी। और जब चारों तरफ थोड़ा सा नजर बुलाया तो कहीं पर भी परमेश्वर ने वो निर्देश को नहीं दिया। तो वहीं पर मैं स्पेस देख रही थी और कौन सा नाम लिखूंगी बोल रही थी, और वहां पे परमेश्वर लिखता है रश्मिता। और मैं सच में आज आश्चर्य भी हुई हूँ और आश्चर्य भी हुई, और इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ उसी के नाम से। आपका इतना सारा प्यार मिलता है, आनंद और परमेश्वर का अनुग्रह भरपूर से मिलता है। आइए हम प्रार्थना की ओर चले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उनके अनुग्रह के लिए, यीशु मसीह के पवित्र लहू से मैं खुद को और यहाँ पर जितने भी मेरे माँ और मेरे सिस्टर्स बैठे हुए हैं, हम सबको, हमारे घर के सारे बच्चों को, हमारे स्पाउस लोगों को और हमारे घर के सारे बिलोंगिंग्स को, हमारे सारे सिचुएशंस, सारा समय को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से मैं सील करती हूँ। हमारे होठों को परमेश्वर आज छुए हैं, सूची किए हैं। अब हम सब जिस मुंह से आज प्रार्थना को उच्चारण कर परमेश्वर के वेदी के सामने रखेंगे, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक अधरों को, हर एक होठों को मैं यीशु मसीह के पवित्र लहू से सील कर रही हूँ। जितने भी प्रार्थनाओं को हम उच्चारण करेंगे, पॉइंट्स को उच्चारण करेंगे, उन सारे प्रार्थना पॉइंट्स को मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू से कवर करते हुए, आमीन। प्रभु जी आपके सामने पहले से जितना भी हम लोगों ने रखा है प्रार्थना, उसको समर्पित करती हूँ। और आज के दिन दिया गया सारा प्रार्थना पॉइंट्स को मैं आपके निकट रखती हूँ। मेरे परमेश्वर सिस्टर सस्मिता वाली पाटना से मनोन बेटा की नीति ये है कि वो अच्छे से सबके साथ घुले मिले। पर जब भी सिस्टर सस्मिता ये बोलती हैं कि मनोन मेरा सबके साथ घुले मिले, तो वहां पे एक आवाज मेरे दिल में जुड़ता है, परमेश्वर उसको सिर्फ स्पेसिफिक काम के लिए रखा है, इसलिए वो हर एक से नहीं घुलेगा, बट हर समय में जैसे मेटेओर आके गिरता है ना, परमेश्वर की उसे एक आवाज आके मेरे दिल में ऐसे जोर से लगता है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पर परमेश्वर के जहाँ के साथ, जिनके साथ परमेश्वर चाहता है, उन सबों के साथ मनोन घुले मिले, हम उसके लिए तैयार करेंगे। मनोन बेटे का जो दांत में दुख रहा है, पेन है, उसको हम यीशु मसीह के नाम से डिनाय करते हैं, वो भी ठीक रहेगा, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। बेटे का स्पिरिचुअल ग्रोथ, डॉक्टर रिया जो बारिश में भी कॉलेज जा रही हैं, उनको भी परमेश्वर अपने हाथों में, अपने वस्त्र में छुपा के ले जाएगा, प्रेयर करेंगे। सिस्टर नीलिमा रांची से आज के वचन के अनुसार उनका जीवन शैली, उनका चलना, हर एक विषय को उन्होंने प्रेरित किया है, उसके लिए हम करेंगे। और ये मेरे लिए भी और मेरे सारे परिवार के लिए सिलो के हम प्रार्थना करेंगे। रिविका सिस्टर, प्रियांश का एग्जाम चल रहा था, वो जैसे अपना स्टडी अच्छे से कर पाए, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और उनके बिग ब्रदर का 10 तारीख को 10 जुलाई को मैरिज है, और बिल्कुल परमेश्वर के अनुग्रह से ये होने पाए, हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और एटमॉस्फेयर बिल्कुल सही रहेगा। रिविका सिस्टर का पूरा परिवार परमेश्वर के वचन में, उनका फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल ग्रोथ होता रहेगा। फाइनेंशियली भी वो समृद्ध होंगे, वरन पूरा सिलो परिवार फाइनेंशियली समृद्ध रहेंगे, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वो भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होगा, आमीन। सिस्टर जयंती, वो अपनी छोटी बेटी का
बर्थडे अच्छे से हुआ, उसका थैंक्स गिविंग डे है और थैंक्स गिविंग प्रेयर में उसको रखेंगे और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्वागत का सिस्टर जो अपने हस्बैंड के लिए प्रेयर ऑलरेडी ऑल्टर में रखे हुए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और उनका परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करेगा, उनके कमर को भी कसेगा और एक अच्छा जॉब देगा जिससे दोनों वाइफ हस्बैंड एक साथ रहने पाएंगे और परमेश्वर की सेवा करने पाएंगे। आमीन। ऑडिलियम सिस्टर प्रार्थना रिक्वेस्ट दी है, रेचल बेटा गिर गई है, उसके सर पे चोट लगा है, तो उसका पूरा रिकवरी परमेश्वर करेंगे, उसको हील करके हम प्रार्थना करेंगे। प्रतिभा सिस्टर ने दिया है कि पूरे परिवार का स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, उनका भी, उनके बच्चों का भी, उनके हस्बैंड को भी परमेश्वर अच्छे से कसे और ले आए, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। मीनू माँ का प्रार्थना रिक्वेस्ट, करीना सिस्टर का मोबाइल खराब हो गया जिसकी वजह से वो जज नहीं हो पा रही है। मैं समझ सकती हूँ जब परमेश्वर के प्रेमी परमेश्वर के पास नहीं आ पा रहे किसी वजह से तो कैसे तड़पते हैं, और वो कैसे भी रिक्वेस्ट दी है और उनका मोबाइल बिल्कुल वो डिवाइस पूरी तरह से ठीक हो गया है, उनकी हम प्रार्थना करेंगे। एडिस को फीवर करेगा और करीना सिस्टर एडी के लिए जो बहुत अच्छा है, परमेश्वर के अनुग्रह से होने पाए, हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। सपना सिस्टर के हेल्थ इशू था और उनके टूथ के लिए स्कैन हो रहा है, वो परमेश्वर ही करेगा, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। सोफी का एनॉइंटिंग वजह से बहुत खुश है और उस एनॉइंटिंग से बरकरार रहे और परमेश्वर के वचन में और आत्मा में चलने पाए, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आगे डिसाइड करने से पहले मैं मधु सिस्टर और पासी जी को सुनना चाहती हूँ। सिस्टर प्रेयर के देना भूल गई थी, हमारी नीलिमा बेटी जो है सोना, उसका एक जॉब ऑफर आया है लेकिन ट्रेन टिकट का प्रॉब्लम आ रहा है। उसको निकल जाना चाहिए लेकिन टिकट नहीं है, तो 2 तारीख को वेटिंग लिस्ट में लगा है 3E का, 3rd AC का, तो 60% चांस दिखा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा प्रेयर करेंगे ताकि परमेश्वर का, अगर वही वाला जब उसके लिए परमेश्वर फेवर कर रहे हैं तो वो सारा विषय के लिए उसका सिचुएशन सब परमेश्वर ठीक कर दे और वो जाने पाए, या फिर अगर वो ठीक भी नहीं होगा तो एक अच्छा जॉब जिसमें परमेश्वर की महिमा भी हो, ऐसा एक जॉब के लिए उसके लिए प्रेयर करेंगे। जी सिस्टर, मैंने नोट कर लिया। जी पास्टर जी। जी सिस्टर, शालोम फिर से सभी को, क्योंकि आज आप थोड़ा ऑर्डर कर रहे हैं तो जो ऑलरेडी दिया हुआ था उसको एक बार मैं फिर से बोलना चाहूंगी। जो एक मिनट, हाँ, प्रज्वल रंजन नाग जो हमारे तुलसी नगर से हैं, वो बेटा के लिए प्रेयर करेंगे, उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, और जैसे हर एक बंधन टूट जाए जैसे उनके जीवन से, उसके लिए प्रेयर करेंगे। और फिर हितेश नाग जी के लिए प्रेयर करेंगे और बल्लभ नाग जी के लिए प्रेयर करेंगे। हिति प्रिया रानी नाग और उसका पूरा फैमिली के लिए प्रेयर करेंगे। आमीन। जी पास्टर जी, आमीन, थैंक यू। उसके बाद हम जैसे अभी मधु सिस्टर बोली और प्रियंका पांडे, मैं भी जानती हूँ प्रियंका पांडे को, वो नॉन-बिलीवर है और सिस्टर मधु का बहुत अच्छा फ्रेंड है। उनका जो स्टोन प्रॉब्लम्स का सिम्टम्स दिख रहा है, बिल्कुल परमेश्वर ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, पूरा पत्थर निकाल उनके तबीयत को ठीक किया, उनके हृदय में परमेश्वर बात करेगा और उनको खींच के लाएगा। हम प्रार्थना करेंगे। नीलमा सिस्टर, उनका टिकट्स अगर 2 तारीख को वेटिंग लिस्ट दिख भी रहा है, लेकिन परमेश्वर जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, उसके मर्जी के अनुसार वो टिकट कंफर्म हो परमेश्वर के मर्जी के हिसाब से, ताकि वो जहां भी जाए तो परमेश्वर की सेवा करने पाए, ऐसा अनुग्रह करें, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमशिला ने प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया है कि वो बलांगीर से रायगढ़ बहुत अच्छे से पहुंची, इसको हम थैंक्सगिविंग में रखेंगे। और क्योंकि पास्टर सुधांशु पास्टर सागर का आज थोड़ी देर में मूव करेंगे, तो वो प्रेयर के लिए हम निकलेंगे और पहले हीरापुर जाएंगे, फिर कल हीरापुर से पूरापुर, तो जाने के लिए भी हम प्रेयर करेंगे। और सिस्टर और लोग रहेंगे, उनके लिए भी हम करेंगे।
हमें पास्टर जी ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया सिस्टर नीलिमा के लिए, जो अपने हस्बैंड को अपने भी खोए हैं, हालांकि वो अनुग्रह से अभी ठीक है, पर कुछ दिन पहले हॉस्पिटलाइज थी, उनके पैर में स्वेलिंग हो गया था, वो पूरी तरह से रिकवर कर ले परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तुलसी नगर का प्रज्वल रंजन नाग, उसका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो और हर एक जो चेन से वो ब्रेक हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हितेश और बल्लभ नाग के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हितप्रिया रानी नाग के और उनके फैमिली के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। परमजीत सिस्टर ने अपने बेटे राजा के लिए जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, 3 तारीख को उनका बेल होने वाला है। परमेश्वर का अनुग्रह है, जब परमेश्वर ला रहा है तो परफेक्टली लाएगा, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर करेंगे और अपने अपने पर्सनल प्रेयर में भी करेंगे। और सिस्टर विस्मिता ने जिस तरह से आज बताया गवाही के लिए, इसके लिए तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और पास्टर शेखर कल्याणपुर, सच में उनके दिल में जो उड़ीसा के लिए बोझ है और जो 1999 से उड़ीसा आ रहे हैं, उड़ीसा के लिए प्रार्थना करने के लिए, उनके अच्छा सेहत के लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही आज जो वापस जा रहे हैं वो सेफ जर्नी उनका हो, अपने घर में सुरक्षित पहुंच के परमेश्वर की महिमा करने पाए, भी प्रेयर करेंगे। और फिर से वो वापस आए उड़ीसा में, ताकि हम लोग उनके द्वारा और आशीषित हो और स्ट्रेंथन होने पाए और हम भी परमेश्वर की महिमा करने पाए, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। ईगल टेंट प्रेयर के लिए भी हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये 3 दिन हम प्रेयर करेंगे। तुलसी नगर में प्रेयर ग्रुप बनाया गया है। प्रेयर ग्रुप जैसे परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ता जाए, वचन में बढ़े, वचन का रेवलेशन को पाने पाए, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने पाए और हर एक आत्मा जो खोए हुए उनको जिससे हम लाने पाए, ऐसा अनुग्रह हो परमेश्वर का, उसके लिए भी हम प्रार्थना कर पाएंगे। और जिस तरह से 30 गुना 60 गुना 100 गुना का रेवलेशन परमेश्वर पास्टर शेखर के द्वारा दिया गया है कि इसमें हम डिक्लेयर करते हैं, 30 गुना जो होता है हमारा डिक्लेरेशन होता है, 60 गुना जो हमारा मैनिफेस्टेशन रहता है और 100 गुना पूरी तरह से रिस्टोरेशन रहता है। ये प्रकाशन हम सबके जीवन में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने पाए, उसके लिए भी हम प्रार्थना, इन सारे विषय के लिए हम प्रार्थना। और मैं भी अपने लिए वही जैसा वचन आज कहा, मतलब परमेश्वर ने मेरे द्वारा कहा है, वो भी मेरे द्वारा, जैसे मैं डूअर बनूं, सिर्फ लिसनर नहीं, और मेरा पूरा परिवार भी, और सलोमन के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए इन सारे विषय को लेके, और इसमें इंक्लूड है हमारे पास्टर जी रेवरेंड डॉक्टर रमन जी, सिस्टर विस्मिता जी, उनके पूरा परिवार, हमारे सिलो के सारे बच्चे, हमारे सिलो के सारा परिवार, हमारे सिलो मुखिया और जितने भी पेरेंट्स, उन सब को लेके हम एक ही साथ में टर्म्स में प्रेयर करेंगे और उस 10 मिनट और उसके बाद फाइनल प्रेयर करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना के, प्रभु जी जितने भी प्रार्थना पॉइंट्स को हमने उच्चारण किया, उन सारे प्रार्थना पॉइंट्स को यीशु से आपके चरण में रखते हैं, यीशु से पवित्र से सेव करते हैं। तो इन प्रार्थना को आपके पास पहुंचने के लिए आपके इस वेदी में रहते हुए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे प्रार्थना को बोलने से पहले आपने सुन के हाँ और आमीन में उत्तर दिया, तो भी हम धन्यवाद देते हुए हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। Sobra mahanda lelekan, sobra brahasikan tapi libra lelekan tapi ansai atakan orang yang brahasikan tapi lelekan tapi diskutaba nabrikan surukan 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 dia nabrikan surukan surukan
हालेलुया। परमेश्वर ने हमारी सारी प्रार्थना को सुना है, अपने प्रतिज्ञा के अनुसार हमारा मृत्यु कर दिया है और हमारे सारे बच्चों के जीवन में, बहनों के जीवन में और परिवार के जीवन में इन विषय का मैनिफेस्टेशन कर दिया है उनके। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना नाथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अभी मैं सिस्टर विस्मिता को रिक्वेस्ट करूंगी, वो थैंक्स गिविंग प्रेयर के साथ साथ आज का ब्लेसिंग प्रेयर करके समाप्त करेंगे। जी सिस्टर विस्मिता। सिस्टर विस्मिता आप हैं? अच्छा शायद नहीं है। हमारे साथ पास्टर सागरिका जी हैं, पास्टर सागरिका जी कर देंगे। जी सिस्टर, चलिए करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। प्रभु जी आपने आज का दिन दिखाया है ताकि हम उसमें आनंदित रहें, बड़े ही अद्भुत रीति से प्रभु जियों के द्वारा, हाँ प्रभु वर्शिप के द्वारा, वचन के द्वारा हम सभी से बातें की। प्रभु जी आज का ये मीटिंग शुरू से लेकर अंत तक हर एक विषय को आपने संभाला है, हर एक विषय के द्वारा हर एक जुड़ा हुआ टेस्टिमनी आपकी बेटी लोगों के मुख के द्वारा प्रभु आपकी महिमा को दिखाए। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे हर एक प्रार्थना जो प्रभु वेदी में बोला गया है और हर एक गुप्त प्रार्थना जो नहीं भी बोले हैं और जो रेगुलर हमारे ऑल्टर में प्रभु प्रार्थना होता है, हाँ प्रभु कोई भी प्रेयर एक दिन के लिए भी बोला गया हो प्रभु, हाँ प्रभु हर एक विषय सुगंधी धूप के नए आपके निमित्त उठाए, हाँ प्रभु, और आप उसको श्रवण करते हुए हाँ और आमीन में उसका उत्तर भी भेज चुके हैं पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जो रिविलेशन आपने हमको सिखाया है, 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना वो फल को देखे, वो रिजल्ट को पाए हैं, रिस्टोरेशन को पाए हैं प्रभु जी। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आपकी प्यारी बेटी सिस्टर रश्मिता जी के लिए प्रभु जी आज जो वो हमको सिखाए हैं पिता, जो बीज बोया गया है, हाँ प्रभु जी हर एक के जीवन में प्रभु वो आशीषित होने पाए, हर एक जीवन में हर एक परिवार में प्रभु उसका 100 गुना फल को देखने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें। हाँ प्रभु जी और भी प्रार्थना करते हैं कि हाँ परमेश्वर राजा आने वाले दिनों में हम सब कोई मिलके प्रभु वो क्वालिटी को पकड़ते हुए आपके आनंद में हर्षित होते हुए प्रभु आपकी महिमा करने पाए। ये समय में जुड़े सहभागिता हमारा बढ़ता जाए और हम सब कोई, हमारा पड़ोसी, हमारा परिवार, हम सब कोई आशीषित होने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें। हाँ प्रभु जी जितना सारा प्रेयर रिक्वेस्ट, अगर कोई थैंक्स गिविंग भी दिया है प्रभु जी, हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए, सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद के साथ हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के जीवन में, विशेष करके आज वचन दी हुई आपकी प्यारी बेटी सिस्टर रश्मिता के जीवन में हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। सभी को शालोम।